बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स मॉडल टेक्स्ट बुक कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड वालों की तरफ से है। तो हम इस बुक की एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं और 4.1 के हमने 11 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे अपनी पिछली वीडियो में। तो आज हम जो हैं 6 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेगमेंट, और वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, इसके टोटल जो है 29 क्वेश्चंस हैं। तो हम इसके जो है 6 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो 6 क्वेश्चंस जो हैं हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड हैं। ये है 12, ये 13 है, ये 14 है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में स्लाइटली सी मिस प्रिंटिंग है। आप देख रहे होंगे कि 3x रेज़ टू द पावर 4 तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो साइन है 21x क्यूब के और इन दोनों टर्म्स के दरमियान में जो साइन है वो मिसिंग है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 12, 13, 14 और इसके बाद जो है हमने 15, 16 और 17 की जो है वो इसी वीडियो में हमने इसको कवर करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस सेगमेंट में हमें कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जो है 2 टर्मों पर मुश्तमिल है। तो 2 टर्म्स वाली जो है वो बाइनोमियल कहलाती है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये बाइनोमियल है। तो कहा गया है कि हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें इनको होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो इन दोनों टर्म्स को मैं होल स्क्वायर में लेके आऊँगा। तो मैं इसको यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको हम अगर होल स्क्वायर में लाना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर रेज टू द पावर 2। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में लेके आना है। और बीच में चूँकि प्लस का साइन है, और 4m रेज टू द पावर 4 को भी हमने जो है वो होल स्क्वायर में लेके आना है। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा 4 की जगह। और m रेज टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है m स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। और फिर हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद इसकी पावर जो है हमने 2 रखनी है, क्योंकि 2 जो है अंदर m स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर हमारे पास आंसर जो है m रेज टू द पावर 4 आता है। और 2 का अगर स्क्वायर कर लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आता है। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दिया है पूरी बाइनोमियल को। अब स्टूडेंट्स, हमने देखना ये है कि इसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी है जो अप्लाई होने जा रही है। तो मैं इसको जो है शो करता हूँ। चूँकि हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा मैं इसको कह दूंगा दिस इज़ a स्क्वायर। और चूँकि सेंटर में प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन ड्रॉ कर दिया। और हमारे पास जो लास्ट टर्म है इस बाइनोमियल की वो भी स्क्वायर है। तो लास्ट टर्म जो है स्क्वायर है, तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये है इतना आसान काम था कि हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना था कि इस बाइनोमियल पे कौन सी आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई हो रही है। अब स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है ये एक आइडेंटिटी है। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला होता है। अब हमें जो है इसी आइडेंटिटी के नीचे इसके फार्मूले को जो है वो लिख देना है, शो करना है। इसी आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर देना है इसके फार्मूले में। और सबसे पहले, इससे भी पहले हमने जो है a और b की वैल्यूज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और इसके बाद इसको लिस्ट डाउन करना है। तो सबसे पहले a और b की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास रहेगी, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो a की वैल्यू होगी, और वो है हमारे पास x स्क्वायर। तो a इज़ इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, और b इज़ इक्वल टू जो है वो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी, और वो है हमारे पास यहाँ पे 2m स्क्वायर। तो b इज़ इक्वल टू 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, a और b की वैल्यूज़ को हमने इनकॉर्पोरेट करना है इसके फार्मूले में। तो फार्मूला हमारे पास जो है a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab है। तो हमने a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो अब हम इन्हें सब्सटीट्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है x स्क्वायर। तो a की जगह पे x स्क्वायर आ जाएगा, और बीच में प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा।
और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है हमारे पास 2m²। तो b की जगह पे 2m² जो है वो सब्सटीट्यूट हो गया, और चूँकि ये होल स्क्वायर में है तो हम इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो -2ab की है, तो हम माइनस ड्रॉ करके 2 तो एज इट इज़ आएगा और a की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी जो कि है x²। तो ब्रैकेट डाल के हमने x² लिख देना है, ये a की प्लेस पे आएगा। ये हमारे पास a हो गया और b की वैल्यू हमारे पास है 2m²। तो b की वैल्यू को हमने b की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m²। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो तीन वैल्यूज़ हमने 2ab करके निकाली हैं, इन्हें हमें जो है मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जो स्क्वायर वैल्यू है वो तो उसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये है हो जाएगा हमारे पास x²। ये मैं कॉपी डाउन करने जा रहा हूँ, x² + 2m², ये एज इट इज़ ही आएगा और इसका ले लेंगे हम होल स्क्वायर। इसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा, और सेंटर में चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ड्रॉ किया, और हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 × 2 = 4, 2 2s are 4, और x² × m² जो हो जाएगा वो x² m² हो जाएगा, x² m² हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बार फिर हमने जो है इस वैल्यू को कॉपी डाउन कर लेना है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x² + 2m² होल स्क्वायर माइनस, अब हमने ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद निकल के आई थी इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने 2 लिख देना है, और चूँकि यहाँ पे x² है तो सिंगल x आएगा, और यहाँ पे m² है तो सिंगल m आएगा, और इसको हमने स्टूडेंट्स होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन निकल के आई है वो ये आपके सामने है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है डिफरेंट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो अनलाइक a² + b², अब हमारे पास जो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इसको मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू चूँकि होल स्क्वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी वैल्यू है वो होल स्क्वायर है, तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ a², और चूँकि बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन मैं ड्रॉ करूँगा, और हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है, ये जो लास्ट वैल्यू है ये भी स्क्वायर वैल्यू है, तो इसको मैं कह दूँगा दिस इज़ b²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस स्टेज पे, इस जो है सिचुएशन में ये a² - b² वैल्यू जो है इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इसका जो फार्मूला होता है इसको भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो ये है a² - b², इसका जो फार्मूला है ये होता है हमारे पास a + b होल इंटू a - b। तो स्टूडेंट्स हमने इसी आइडेंटिटी को उसके फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है। तो इस फार्मूले को मैं नीचे राइट डाउन कर लेता हूँ, दिस इज़ a + b होल इंटू a - b। तो इस तरीके से जो है हमने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया, और इसके फार्मूले को हमने इसके नीचे लिख देना है। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन निकल के आई है x² + 2m² का होल स्क्वायर -2xm होल स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है। चूँकि ये आइडेंटिटी की शक्ल में, तो इसको हमने कन्वर्ट कर देना है इसके फार्मूले में। तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी है। तो इसको मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है ये पूरी की पूरी ये होती है a की वैल्यू। तो a = x² + 2m²। तो a = x² + 2m², ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगी a की वैल्यू। और b की वैल्यू को भी हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो b = जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, एंड दैट इज़ 2xm। तो b = 2xm। तो इस तरीके से जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे a और b की वैल्यूज़ को, तो हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना है, सब्सटीट्यूट करना है इसके फार्मूले में, x² + 2m²। ये हमने a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और बीच में जो साइन है वो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है स्टूडेंट्स 2xm। तो b की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी, एंड दैट इज़ 2xm। और चूँकि ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं तो हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं।
तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। तो a की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, दिस इज़ इन प्लेस ऑफ a। और बीच में जो साइन है वो है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ड्रॉ करके हमने b की वैल्यू लिख देनी है, और b की वैल्यू हमारे पास है 2xm। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स एम होल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। लेकिन अगर आप इसको अच्छी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मिड टर्म को आप सेंटर में ले आएँ, और स्क्वायर वैल्यूज़ को हमने जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर लेके आना है। तो अब हम जो है एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xm, और जो प्लस 2m स्क्वायर है इसको हम लास्ट में ले आते हैं, 2m स्क्वायर, इसे हमने लास्ट में लिख लिया। तो दिस इज़ होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xm माइनस 2xm, और जो प्लस 2m स्क्वायर है इसको हम लास्ट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2m स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, और लास्ट में हमने इसको रीअरेंज करके लिखा, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ये है हमारी फैक्टराइज। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ट्राइनोमियल है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो वो है हमारे पास m रेज टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हमें फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, यानी पहली टर्म और लास्ट टर्म जो है वो एक्सट्रीम टर्म्स कहलाते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं हमने इसको होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा हमारे पास कि एक्सट्रीम टर्म्स को, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप अगर देखना चाहें, चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास m रेज टू द पावर 4 आंसर आता है। और सेंटर में जो इसकी मिड टर्म आ रही है ये प्लस m स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिख देंगे और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 जो है इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो सो दिस इज़ 1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ये आइडेंटिटी बन के आ रही है, कोई एक फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सिंस द फर्स्ट वैल्यू इज़ स्क्वायर वैल्यू, सो इट बी ए स्क्वायर, और चूंकि इसकी कोई मिडिल टर्म भी है तो मिडिल टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो इसको मैं प्लस 2ab करके लिखूंगा, दिस इज़ प्लस 2ab। और इसकी लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर वैल्यू है, तो मैं प्लस का साइन ड्रॉ करके इसको मैं लिख दूंगा कि ये है b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है अप्लाई होने जा रहा है इस पूरी ट्राइनोमियल के ऊपर, पॉलिनोमियल के ऊपर। तो अब जो है इस फार्मूले का हमें आइडेंटिटी लिखनी है, तो आइडेंटिटी होती है इसकी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी है। तो हमने इसी ट्राइनोमियल को सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है m स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, जो लास्ट में होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, तो b इज़ इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इन्हीं वैल्यूज़ को, a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है, सब्सटीट्यूट करना है इसकी आइडेंटिटी के अंदर। तो जहाँ पे a लिखा होगा वहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर देना है उसकी वैल्यू को, जो कि है m स्क्वायर। तो a की जगह पे आएगा हमारे पास यहाँ पे m स्क्वायर। तो a की इन प्लेस ऑफ a जो है वो वहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का साइन है, और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो 1 को हमने सब्सटीट्यूट कर देना है b की जगह पे, और चूँकि इसका होल स्क्वायर है तो हमने इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब स्टूडेंट्स मसला ये है कि क्या जो आइडेंटिटी एक्सट्रैक्ट होके आई है, क्या इसकी मिड टर्म भी इसकी मिड टर्म से मैच करती है? तो इस चीज़ का हमें पता लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं मैच करती तो दूसरी अरेंजमेंट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी मिड टर्म जो है पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है कि नहीं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो प्लस 2ab है, तो हमेशा जो है हमने इसी फॉर्म में इसको सबसे पहले लेके आना है। तो हम इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अंदर सबसे पहले इन आइडेंटिटी की टर्म्स को इनकॉर्पोरेट करना है।
तो हमारे पास a की वैल्यू m स्क्वायर है, और चूँकि ये a का स्क्वायर है तो हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस, और मिड टर्म में हमारे पास 2ab है स्टूडेंट्स, तो 2 तो एज इट इज़ आएगा, a की जगह पे उसकी वैल्यू यानी कि m स्क्वायर आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर, होल इनटू b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि a की वैल्यू m स्क्वायर है और b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ b जो है वो 1 आ जाएगा और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b स्क्वायर की जगह पे हमने 1 का होल स्क्वायर कर देना है। तो जब इस तरीके से हम लिख देंगे तो हमने फर्स्ट टर्म को अभी फ़िलहाल कॉपी करना है, तो दिस इज़ m स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमारे पास जो ये मिड टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 2 1 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2m स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसकी जो मिड टर्म हमारे पास निकल के आई है, इसकी जो मिड टर्म हमारे पास निकल के आई है वो कुछ इस तरीके से है कि प्लस 2m स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो मिड टर्म है वो है प्लस m स्क्वायर, तो ये तो डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो फिर इस सूरत में हम क्या करें, तो इस सूरत में हमने जो है जो ट्राइनोमियल है इसकी मिड टर्म को जो है साइड पे लिख लेना है, ये m स्क्वायर, और जो हमने कैलकुलेट की है मिड टर्म इसको हमने माइनस करवा देना है m स्क्वायर में से। तो जो हमने कैलकुलेट की है वो है प्लस 2m स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस 2m स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जब हमने माइनस करना है तो जो माइनस से हमारे पास जो डिफरेंस निकलेगा वो हमने कंबाइन कर देना है अपनी आइडेंटिटी के साथ। तो माइनस करने के लिए हम जो नीचे वाली टर्म होती है इसका साइन हम तब्दील करते हैं, इसका साइन चेंज होकर माइनस का हो गया, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और चूँकि बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस में आंसर आना चाहिए, और 2 - 1 जो है वो 1 होता है, तो माइनस m स्क्वायर जो है इसका डिफरेंस निकल के आ रहा है, तो माइनस m स्क्वायर जो है वो हम कंबाइन कर देंगे अपनी ये जो हमने आइडेंटिटी निकाली थी इसके साथ। तो अब हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। तो हमने आइडेंटिटी जो एक्सट्रैक्ट की थी वो थी m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और जो डिफरेंस हमने निकाला है वो है माइनस m स्क्वायर, हमने इसको इसके साथ जो है वो कंबाइन कर लेना है, तो ये माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से निकल के आई है। अब स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी जो फर्स्ट वैल्यू है स्क्वायर वैल्यू है, और सेकंड टर्म जो है हमने इसको भी होल स्क्वायर में लेके आना है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, ये m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और m स्क्वायर की जगह पे हमने m का होल स्क्वायर कर देना है, यानी कि उसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डिफरेंट स्टूडेंट्स अब इस लेवल पे एक नई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, हमने उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। सिंस द फर्स्ट वैल्यू इज स्क्वायर्ड सो इट बी a स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन है, और सेकंड टर्म भी स्क्वायर वैल्यू है, तो वी से इट दैट दिस इज b स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है अप्लाई हो रही है। तो हमने इस आइडेंटिटी का जो फार्मूला लिखा है वो है a प्लस बी a माइनस बी, ये इसका जो है फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। अब स्टूडेंट्स हमने इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम a और b की वैल्यूज़ को लिस्ट आउट पहले कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 1, तो a इज़ इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, और b की वैल्यू जो है वो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है जो कि है m, तो b इज़ इक्वल टू जो है वो m हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन्हीं वैल्यूज़ को हमने जो है इनकॉर्पोरेट करना है, सब्सटीट्यूट करना है उसके फार्मूले में। तो इन प्लेस ऑफ a एंड b उनकी वैल्यूज़ जो है वो सब्सटीट्यूट होंगी, तो a की जगह पे हमारे पास आएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो a की जगह पे हमने लिख देना है m स्क्वायर प्लस 1, और बीच में प्लस का साइन है, और b की जगह पे हमने लिख देना है m, यहाँ पे m आ जाएगा, और चूँकि ब्रैकेट में है ये तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 1, तो a की जगह पे m स्क्वायर प्लस 1 को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो m स्क्वायर प्लस 1 a की जगह पे आ गया, और बीच में चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है m, तो b की इन प्लेस ऑफ b जो है वो m आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको फैक्टराइज कर देना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो इसको
रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास है एम स्क्वायर जो कि फर्स्ट वैल्यू है, और जो वेरिएबल है प्लस एम है, इसको प्लस एम करके इस तरीके से लिख देंगे। और 1 जो है सबसे लास्ट में आएगा तो ये +1 हो जाएगा, इसका ये होल हो जाएगा, और होल इंटू एम स्क्वायर। मिड टर्म को सेंटर में लेके आएंगे तो -m, और 1 को जो है लास्ट में लेके आएंगे तो ये +m, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 3x रेज़ टू द पावर 4, और चूँकि ये खाली जगह यहाँ पे है, तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके जो साइन है वो मिसप्रिंटेड है। तो ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बुक के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली सा जो है वो मिसप्रिंटेड है। तो मैं आपको बुक के अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था वो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। 3x रेज़ टू द पावर 4 लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो है कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये मिसप्रिंटिंग का इशू है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको ले लेते हैं कि तो हम ये मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो क्या आंसर आना चाहिए, और अगर इधर माइनस हो तो क्या आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले प्लस वाले साइन से मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ इसकी हो सकती हैं। तो 3x रेज़ टू द पावर 4 अगर हम प्लस ड्रॉ करें, अगर हम प्लस का साइन ड्रॉ करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए। और साथ में है हमारे पास 21x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस ना हो, माइनस हो, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। तो उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x रेज़ टू द पावर 4, और प्लस हमने लिख लिया था, अब की बार हम माइनस लिखेंगे, और 21x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम दोनों पॉलिनोमियल्स को जो है वो टर्न बाय टर्न जो है वो सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं। अगर इसमें प्लस का साइन है तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि ये इसकी टर्म्स कितनी है। तो इसकी जो टोटल टर्म्स हैं वो 3 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है, ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी 3 टर्म्स हैं, और तीनों टर्म्स में से जो कॉमन होगा वो हमने सबसे पहले लेना है। 3 जो है वो कॉमन है क्योंकि 3 इटसेल्फ मल्टीपल है 3 के टेबल का, और 21 भी चूँकि 3 के टेबल में आएगा, और 24 भी जो है वो मल्टीपल है 3 का। तो 3 तो कॉमन है ही। इसके अलावा हमने वेरिएबल्स को भी चेक कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास x रेज़ टू द पावर 4 है, सेकंड टर्म में x रेज़ टू द पावर 3 है, और थर्ड टर्म में x स्क्वायर है। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो लेना होता है वो सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है। तो हमने x स्क्वायर को भी एज अ कॉमन जो है वो बाहर निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। अब जो अनकॉमन आइटम्स हैं, अनकॉमन टर्म्स हैं, वो ब्रैकेट के अंदर आएंगी। तो हमने अगर 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 4। और चूँकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ड्रॉ कर देंगे, और 3 7s are 21, और x स्क्वायर को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है x क्यूब। और फिर उसके बाद प्लस का साइन है, और 3 8s are 24, और x स्क्वायर 1s are x स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज तो कर दिया है, और ये पैरेंथेसिस में जो वैल्यू आ रही है वो एक ट्राइनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम चाहते तो इसको भी जो है फैक्टराइज कर सकते थे, लेकिन ये जो ट्राइनोमियल है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैन नॉट बी फैक्टराइज। ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो स्टूडेंट्स हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज करने का इसका एक ही तरीका होगा, अगर हम इसके रूट्स निकाल लें, और रूट्स जो हैं वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। तो रूट्स जो हैं हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। तो हमने उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। तो यही इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो अगर पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस की, अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस है तो फिर ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। चूँकि 3 टर्म्स है, और 3 टर्म्स में जो कॉमन है वो 3 का टेबल है, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे, और x की मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे x स्क्वायर है। तो ये भी एज एन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बाहर निकलेगा। तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और
ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो अनकॉमन वैल्यूज़ होंगी। तो अब हम 3x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है x⁻⁴, और चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस जार माइनस होता है, और 3 7s are 21, और x² टाइम्स x इज़ x³। और चूँकि हमारे पास ये थर्ड टर्म में प्लस 24x² है तो इसको भी हमने जो है फैक्टराइज करना है। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले साइन ड्रॉ करेंगे, साइन पॉजिटिव है तो 3 8s are 24, x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, तो लिहाजा x को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो जो ब्रैकेट के अंदर ट्राइनोमियल है इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। इसके रूट्स निकल सकते हैं थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट्स को फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है। इसका आंसर कभी भी इंटीजर्स में नहीं आएगा, इंटीजर्स में ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये हमेशा डेसिमल में फैक्टराइज होगा। तो लिहाजा इसको भी जो है हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसके 3 जो है टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के 3 टर्म्स हैं और ये भी एक ट्राइनोमियल है, तो इसे हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का पहला स्टेप ये है कि हम इसको फर्स्ट जो टर्म है इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, और जो लास्ट टर्म है उसे भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। तो इससे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x⁻⁴ होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 4 = 8, तो x की पावर जो है वो 8 आ जाती है। तो हमने इसको जो है होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है इसकी मिड टर्म में प्लस x⁻⁴ है, तो उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और चूँकि 1 जो है इटसेल्फ एक स्क्वायर वैल्यू होती है, तो हम लिखेंगे इसको 1 होल स्क्वायर। इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होगा उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू चूँकि स्क्वायर है, दिस इज़ a² प्लस चूँकि इसकी मिड टर्म भी है तो प्लस में है, और इसको प्लस 2ab करके लिखेंगे, और प्लस का, और चूँकि लास्ट वैल्यू भी स्क्वायर है तो इसको हम b² करके लिखेंगे, b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले का हमारे पास आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर इसकी जो है वो आइडेंटिटी है। तो हमने इस ट्राइनोमियल को इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके फैक्टराइज कर लेना। तो हमें a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, और वो है x⁻⁴। तो x⁻⁴ जो है वो a की वैल्यू है, और b की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो b = 1। तो a और b की वैल्यूज़ को हमने इसकी आइडेंटिटी में इनकॉर्पोरेट करना है। तो जहाँ पे a होगा a की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो a = x⁻⁴ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a की जगह पे x⁻⁴, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1, और फिर स्टूडेंट्स हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। चूँकि एज़ पर द आइडेंटिटी ये होल स्क्वायर में है, तो हमने इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये देखना है कि इसकी मिड टर्म हमारे पास जो है क्या निकलती है। ये जो हमने आइडेंटिटी निकाली है, ये तो हमने स्क्वायर जो एक्सट्रीम टर्म्स की स्क्वायर वैल्यूज़ थी उसकी बेस पे निकाली है, लेकिन इसकी मिड टर्म जो है वो आई डोंट थिंक कि इस ट्राइनोमियल के मिड टर्म से मैच करेगी। तो उसको चेक करने के लिए हम जो है +2ab जो है इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे +2ab, और पूरा फार्मूला ही लिख लेते हैं, ये +b² और ये +a² हो जाएगा। तो a² की जगह पे अगेन हमने ऑलरेडी ये निकाले हुए हैं सॉल्व करके, तो x⁴ a² की जगह पे x⁴ x⁻⁴ होल स्क्वायर जो है आ जाएगा, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। 2ab को फिलहाल अभी इसी तरीके से लिखेंगे, 2ab को कॉपी कर लिया हमने, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की जगह पे हमने जो है 1 होल स्क्वायर करके लिखना है। तो दिस इज़ 1 होल स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट्स हमने a और b की जगह पे उसकी वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, x⁴ होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की जगह पे उसकी वैल्यू यानी x⁴ आ जाएगा, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ x⁴ आ गया,
और b की जगह पे जो है 1 आ जाएगा। हमने यहाँ पे भी इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने x रेज टू दी पावर 4 होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिखना है, और ये जो तीन वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सक रहे हैं जैसा कि ये जो हमारी मिड टर्म है ये ट्राइनोमियल की मिड टर्म से मैच नहीं करती, इस ट्राइनोमियल की मिड टर्म से मैच नहीं करती। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हमने ये ट्राइनोमियल की मिड टर्म को पहले लिखना है, x रेज टू दी पावर 4, और जो हमने कैलकुलेट की है उसकी मिड टर्म को हमने इसके नीचे लिखना है, यानी प्लस 2x रेज टू दी पावर 4 प्लस 2x रेज टू दी पावर 4, और हमने इसमें से इसको माइनस करवाना है। तो माइनस 2x रेज टू दी पावर 4 जो है वो नेगेटिव 2x रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि जो नीचे वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज होता है। तो अब जो है नीचे वाली जो टर्म है बड़ी है और उसका साइन चेंज होकर माइनस हो चुका हुआ है, तो हमारा आंसर आना चाहिए माइनस में, और 2 - 1 जो है 1 होता है, तो 1 हम लिखा नहीं करते, ओनली जस्ट x टू दी 4 लिखेंगे। तो माइनस x टू दी 4 जो है ये इसका डिफरेंस निकला है, इसको मैं लिख देता हूँ एज अ डिफरेंस बिटवीन द मिडिल टर्म्स। तो इसे हमने जो है कंबाइन करना होता है, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी निकाली थी इसके साथ कंबाइन करना होगा हमें इसको, ठीक है। तो माइनस x टू दी 4 इस तरीके से हम कंबाइन करेंगे इसको। तो हमने अगेन इस आइडेंटिटी को लिख लेना है जो कि हमने फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको निकाला था, तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास x रेज टू दी पावर 4 और प्लस 1 होल स्क्वायर था। अब चूंकि इसकी मिड टर्म मैच नहीं करती थी, तो मिड टर्म का हमने डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस हमारे पास निकला माइनस x रेज टू दी पावर 4। इसी डिफरेंस को जो है हमने इस आइडेंटिटी के साथ कंबाइन कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x रेज टू दी पावर 4। अब स्टूडेंट्स इस स्टेज पे हमने जो है होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है तमाम जितनी भी टर्म्स हैं उनको। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी इन होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, और सेंटर में जो है माइनस का साइन है, और x टू दी पावर 4 को भी मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस सिचुएशन में आपने आइडेंटिटी दोबारा से अप्लाई करनी है। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे कि फ़र्स्ट टर्म जो है ये पूरी की पूरी फ़र्स्ट टर्म ये स्क्वायर है, तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ a स्क्वायर, और जो हमारे पास सेकंड टर्म है ये भी पूरी की पूरी जो है वो स्क्वायर वैल्यू है, तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो फार्मूला है हमारे पास, ये जो आइडेंटिटी है इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है a प्लस बी a माइनस बी। तो फार्मूलाज की जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये हमारे इसी चैप्टर नंबर 4 के अंदर बुक के अंदर मौजूद है। तो उस लिस्ट को देखते हुए जो है आप इन आइडेंटिटीज़ को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है वो a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी है, तो इसको मैं जो है नीचे लिख देता हूँ, दिस इज़ a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो इस स्टेज पे हमने जो है आइडेंटिफाई करना है a की वैल्यू और b की वैल्यू को। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये होती है, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो a इज़ इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 1, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1, ये स्टूडेंट्स हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू, और b की वैल्यू जो है हमारे पास है यहाँ पे x स्क्वायर। तो b की जगह पे x स्क्वायर को हमने सब्सटीट्यूट करना है अपने इस फार्मूले के अंदर। तो स्टूडेंट्स इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को अब हम सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं फार्मूले में। तो जहाँ पे a होगा उसकी वैल्यू उससे सब्सटीट्यूट हो जाएगी, तो a की जगह पे x रेज टू द पावर 4 आ गया और साथ में प्लस 1 भी है, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगी a की वैल्यू। और चूँकि सेंटर में प्लस का साइन है तो मैं भी प्लस का साइन ड्रॉ करूँगा, और b की वैल्यू जो है हमारे पास x स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, वो है x स्क्वायर, और उसको पैरेंथेसिस में इम्ब्रेस करने के बाद
नेक्स्ट जो है ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं ब्रैकेट स्टार्ट करके ए की वैल्यू लिखूंगा। तो ए की वैल्यू अगेन हमारे पास जो है वो x रेज टू द पावर 4 + 1 है, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और चूँकि बीच में माइनस का साइन है, तो बीच में माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की वैल्यू जो है वो x² है, इसे भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और इस तरीके से हमने ब्रैकेट को क्लोज करके फैक्टराइज कर दिया है अपनी ट्राइनोमियल को। तो इस आंसर को अगर हम चाहें तो रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x रेज टू द पावर 4, x² को जो है मिड टर्म में लेके आएंगे तो +x², और +1 को जो है लास्ट में लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास x रेज टू द पावर 4, और जो मिडिल टर्म है वो है हमारे पास -x², इसको हम मिडिल में लेके आएंगे तो -x² जो है मिडिल में आ जाएगा, और +1 जो है वो लास्ट में आ जाएगा, ये होल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। ये है हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 भी बाइनोमियल है। बाइनोमियल से मुराद ये है कि दो टर्म्स हैं इसकी, जो कि हैं 4x रेज टू द पावर 4 + 256y रेज टू द पावर 4। तो इसे हमने फैक्टराइज करना। तो सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास 4x टू द पावर 4 + 256y टू द 4 y रेज टू द पावर 4। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए दोनों टर्म्स में से जो कॉमन होंगी वैल्यूज़, उसको हमें बाहर निकालना ज़रूरी है। तो चूँकि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये तो कॉमन हो नहीं सकते। तो नंबर्स में हम जो है फर्स्ट टर्म में हमारे पास 4 है और सेकंड टर्म में हमारे पास 256 है, तो इसमें हो सकता है कि हमारे पास कॉमन हो। तो आई थिंक ये 4 का टेबल है जो दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन है। 4 और 256 में हम इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो अगर हम 256 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 64 आंसर आएगा आई थिंक। तो 4 6 आर 24 और 1 कैरी हो जाएगा, तो 4 4 आर 16, तो 64 आंसर आता है। तो कैलकुलेटर में भी हम इसको देख लेते हैं। तो 256 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 64, तो हमारा आंसर जो है वो 64 आता है। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो 4 का टेबल है, तो 4 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, तो इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे हम जो है बाहर निकालेंगे। और जो अनकॉमन वैल्यूज़ होंगी ब्रैकेट के अंदर रहेंगी, तो 4 4 से कैंसिल हो जाता है। ओनली जस्ट हमारे पास यहाँ पे x रेज टू द पावर 4 रह जाएगा, और बीच में चूँकि प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। और 4 को अगर हम 64 से मल्टीप्लाई करें, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख भी लिया, तो 4 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 256 आता है, और साथ में इसके है y रेज टू द पावर 4। तो इस तरीके से हमने इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हैं इसके फैक्टर्स। लेकिन स्टूडेंट्स अभी इसको फर्दर फैक्टराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो फर्दर फैक्टराइज हो सकती हैं, इनके ऊपर फर्दर आइडेंटिटीज़ अप्लाई हो सकती हैं, और उसके हवाले से उसके फार्मूला भी अप्लाई होंगे। तो 4 तो बदस्तूर लिखा हुआ आता रहेगा, कोई भी अगर स्टेप हम करेंगे तो 4 लिखा हुआ आता रहेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे दोनों टर्म्स में से कॉमन बाहर निकल चुका है। तो इससे हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि x रेज टू द पावर 4 जो है इट इज़ x² होल स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। सेंटर में हमारे पास जो साइन है इसका वो है प्लस का साइन, और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो मैं सिंपली इसको 8 लिख दूंगा। और y की पावर जो है वो 4 है, y रेज टू पावर 4 है, तो ऑब्वियसली जो अंदर वैल्यू होगी वो y² होगी, और फिर हमने इसका कर लेना होल स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट को इस तरीके से हमने क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी जो है इन पे अप्लाई हो रही है। तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर में है, तो ये a² बन जाएगा, और सेंटर में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा, और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो भी होल स्क्वायर है, तो दिस इज़ b²। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इस आइडेंटिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर -2ab। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फार्मूला होता है इस आइडेंटिटी का। तो इस आइडेंटिटी को मैंने, इस फार्मूले को मैंने इसी आइडेंटिटी के नीचे लिख दिया ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। और a और b की वैल्यूज़ जो है स्टूडेंट्स अब हमने लिस्ट आउट करनी है। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, एंड दैट इज़
एक्स स्क्वायर, तो ए इज़ इक्वल टू जो है वो एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और बी की वैल्यू जो होगी हमारे पास, जो सेकंड होल स्क्वायर की वैल्यू होती है, वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, तो वो है हमारे पास 8y स्क्वायर, 8y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन्हीं वैल्यूज़ को, इन्हीं ए और बी की वैल्यूज़ को हमने इनकॉर्पोरेट करना है, प्लग इन करना है इसके फार्मूले में। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और 4 को जो है एज इट इज़ लिखते हैं, क्योंकि ये आता रहेगा। हमने इसको एज अ कॉमन फैक्टर बाहर निकाला था जब हमने ये बाइनोमियल को फैक्टराइज करना शुरू किया था। तो 4 जो है वो हर स्टेप में इस तरीके से आता रहेगा लिखा हुआ। अब हमने ए और बी की जगह पे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ए की हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है वो सब्स्टिट्यूट, ए जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर की प्लेस पे। तो हमारे पास ये बीच में अब जो है प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद बी की वैल्यू हमारे पास है 8y स्क्वायर, तो b की जगह पे 8y स्क्वायर जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 8y स्क्वायर, और चूँकि ये होल स्क्वायर है तो लिहाजा मुझे इसे भी होल स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा। और बीच में जो है इसके सेंटर में जो है इसका माइनस का साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ कर देंगे। और 2 के बाद हमने a और b की वैल्यूज़ अगेन लिखनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो a की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया होल इंटू, चूँकि a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने ब्रैकेट जो है ब्रैकेट से स्टार्ट करना है इसको। तो b की वैल्यू हमारे पास 8y स्क्वायर, अगेन इसको 8y स्क्वायर करके लिखेंगे। 8y स्क्वायर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। तो अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 को हम लिख लेते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। और चूँकि ये ऑलरेडी होल स्क्वायर के अंदर है वैल्यू, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, और बीच में माइनस का साइन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 3 वैल्यूज़ हैं, इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 16, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब अगेन हमें जो है इन ये कॉपी करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और इसे भी कॉपी कर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये कि आप इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो आपके एक तो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे, और जो है आपको इसको सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो सेंटर में हमारे पास है माइनस का साइन, और अब हमें जो है इसे होल स्क्वायर में लेके जाना है। ये जो वैल्यू है 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से लेके जाएंगे कि 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 की जगह पे 4 आ गया, और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ओनली एक्स आएगा, क्योंकि हमें इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो वाई स्क्वायर की जगह पे वाई आ जाएगा, और फिर हमें इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब स्टूडेंट्स इसे हमें कंटिन्यू करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, तो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास होल स्क्वायर में है, तो दिस इज़ ए स्क्वायर, और बीच में जो है माइनस का साइन है, और सेकेंड वैल्यू भी होल स्क्वायर है, तो दिस इज़ बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डिफरेंट सेपरेट आइडेंटिटी लगने जा रही है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है हमारे पास, इसका जो फार्मूला है वो होता है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो ये इसका फार्मूला है, और हमने इसको इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो 4 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे, और ए और बी की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उसे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ए क्या है और बी क्या है। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। तो ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू भी जो है हम लिस्ट डाउन करेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास 4xy है यहाँ पे, जो सेकंड होल स्क्वायर की वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे b की जगह पे 4xy आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को जो है इनकॉर्पोरेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इसके फार्मूले में। तो जहाँ a लिखा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, और a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, और चूँकि बीच में प्लस का साइन है तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू, और बीच में प्लस का साइन है, और b की वैल्यू जो है हमारे पास 4xy है। तो इसकी जगह पे 4xy आ गया। इसे हमने होल में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ये होल स्क्वायर में इम्ब्रेस्ड है। सेकंड ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी यही वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन इस मरतबा हमने इसको माइनस में लिखना है। तो a की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर है,
और माइनस का साइन ड्रॉ करके हमने b की वैल्यू लिखनी है, तो वो है हमारे पास 4xy। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब हमें जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव करनी है, और अगर हम चाहें तो पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसको फाइनली जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस 4xy को हम जो है सेंटर में ले आते हैं, प्लस 4xy, और प्लस 8y स्क्वायर जो लास्ट में आ जाएगा, प्लस 8y स्क्वायर होल इंटू, अब इसी तरीके से इसको भी हम रीअरेंज करके लिखेंगे। जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4xy को हम सेंटर में लिखेंगे, और प्लस 8y स्क्वायर को हम लास्ट में ले जाएंगे, प्लस 8y स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको रीअरेंज कर देना है, और यही स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 17 है 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे भी हमें फैक्टराइज करना है, और ये एक ट्राइनोमियल है जिसकी 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इसे हम जो है फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो जो लीडिंग वेरिएबल है उसको पहले लिख लेते हैं। तो लीडिंग वेरिएबल जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और सेंटर में हमारे पास जो है माइनस XY है, ये हमारी हो जाएगी मिडिल टर्म, और लास्ट में जो है नंबर हमेशा लास्ट में आता है और वो पॉजिटिव है, तो प्लस 12 जो है वो लास्ट में आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। तो हम वाहिद जो मेथड है इसको सॉल्व करने का वो यही है कि इसकी मिड टर्म को जो है वो ब्रेक किया जाए। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो 1 इसका कोएफिशिएंट होता है। 1 को जो है हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 12 इज़ प्लस 12 आंसर आता है। और जो मिड टर्म है, मिड टर्म में हमारे पास यहाँ पे -7 है, तो -7 को हमने इस तरीके से इसके नीचे लिस्ट डाउन कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमने जो है 12 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से +12 आए और ऐड करने से -7 आए। तो हमें मालूम है कि 3 4s are 12 होता है, 3 4s are 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो है वो आंसर 12 देता है, पॉजिटिव 12। लेकिन स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करने से पॉजिटिव 7 आंसर आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि 3 को भी माइनस का कह देंगे और 4 को भी माइनस का कर देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको ट्राई करें तो माइनस जार प्लस होता है और 3 4s are 12 होता है, तो +12 इस सूरत में भी आएगा। और अगर दोनों को ऐड करें यानी -3 और -4 को ऐड करें तो हमारा आंसर -7 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो है फुलफिल हो रही हैं, +12 और -7। तो अब हमें जो है ये 2 फैक्टर्स मिल चुके हुए हैं, जिसकी मदद से हम जो है इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, यानी -7s को ब्रेक करेंगे। तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ कि ये है हमारे पास x² और -7s की जगह पे ये 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी -3x और -4x, और लास्ट टर्म है हमारे पास +12। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि -3x और -4x जो है मिलके -7x होते हैं, और -3 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 12 आता है। तो अब हमें इस स्टेज पे फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन है वो है x है, और जो अनकॉमन है ब्रैकेट के अंदर आएंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आंसर आता है, और बीच में माइनस का साइन है तो प्लस माइनस जार माइनस होगा, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। तो x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -3x आता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट 2 टर्म्स की तरफ, जिसमें से हमें कॉमन जो है बाहर निकालने हैं। तो आई थिंक -4 जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो -4 को हम जो है बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट में जितने भी अनकॉमन्स आएंगे हमने इसको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है। तो -4 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -4x आता है, और -4 को अगर माइनस यानी माइनस जार प्लस -3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस होता है, और 4 3 12 होता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए दोनों तरफ, यानी x-3 यहाँ मौजूद है और x-3 यहाँ भी होना चाहिए। तो इट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही फैक्टराइज किया है। अब हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टराइज फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे कि x-3 होल इंटू x-4, जो कि अनकॉमन है,
वो जो है दूसरी ब्रैकेट में आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर।